हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम जानेंगे एक भारतीय इतिहास का ऐसा पहला साम्राज्य जिसने कंप्लीट इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डोमिनेट कर लिया था, जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर, द मौर्यन डायनेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, द मौर्यन एम्पायर। पहले इसका पहला पॉइंट देखेंगे, ओरिजिन एंड फाउंडेशन। मौर्य एम्पायर का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? द मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड इन 322 BCE बाय चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य एम्पायर को 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना की गई थी। एट दैट टाइम मच ऑफ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स and republics. After the death of Alexander the Great, Chandragupta took advantage of the power vacuum and overthrew the Nanda dynasty with the help of his advisor and mentor Chanakya, also known as Kautilya, the author of the famous political treatise अर्थशास्त्र। इस समय पर भारतीय कई सारे स्मॉल किंगडम्स में बटा हुआ था। जब एलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई, तब चंद्रगुप्त ने इसका एडवांटेज लेते हुए रिक्त स्थान को ओवरथ्रू किया और नंद डायनेस्टी को अपने एडवाइजर एंड मेंटर चाणक्य की सहायता से उसको नंद डायनेस्टी को हराया था। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी एक प्रसिद्ध ट्रीटाइज पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त एम्पायर became the first empire to unify most of the Indian subcontinent, stretching from present-day Afghanistan in the northwest to Bengal in the east. चंद्रगुप्त का एम्पायर ऐसा पहला एम्पायर हुआ जिसने संपूर्ण इंडिया सबकॉन्टिनेंट को जीत लिया था। इसका विस्तार प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ वेस्ट में बंगाल तक फैला हुआ था। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। नेक्स्ट, मौर्यन रूलर्स। लेट्स लुक एट द मेजर रूलर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के सबसे बड़े रूलर के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे बड़े रूलर्स में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को दिखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक अपना रूल किया था। फाउंडर ऑफ द एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का एम्पायर जाना जाता है। डिप्यूटेड सेल्यूकस फर्स्ट, ए सक्सेसर ऑफ एलेक्जेंडर महान का एक सक्सेसर था सेल्यूकस फर्स्ट, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था। कन्वर्टेड टू जैनिज्म लेटर इन लाइफ एंड एब्डिकेटेड द थ्रोन। बाद में यह जैन धर्म में कन्वर्ट हो गया था और अपने सिंहासन को त्याग दिया था। सेकंड, बिंदुसार ने 297 से 273 ईसा पूर्व तक रूल किया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। एक्सपेंडेड द एम्पायर साउथवर्ड। इसने एम्पायर को दक्षिण की तरफ फैलाया था। इसने एम्पायर को फैलाया था या विस्तृत किया था। मेंटेन्ड इंटरनल पीस। इसने आंतरिक शांति की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट, मौर्य एम्पायर का सबसे महान शासक अशोका द ग्रेट, जिसने 273 से
232 ईसा पूर्व तक रूल किया था। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर, जैसा कि मैंने बोला था यह मौर्य एम्पायर का सबसे फेमस रूलर है। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर, मौर्य एम्पायर का सबसे फेमस रूलर, नॉन फॉर द ब्लडी कलिंग वार, इसको कलिंग वार के नाम, इसने अपने रूल में कलिंग वार की थी, इसलिए इसको ब्लडी कलिंग वार के लिए भी जाना जाता है। आफ्टर द वार ही embraced बुद्धिज्म एंड प्रमोटेड नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड धर्मा मोरल लॉ। इस कलिंग वार के बाद उसने बुद्धिज्म को अपनाया था एंड प्रमोट किया था नॉन वायलेंस, अहिंसा को प्रमोट किया था, टॉलरेंस को प्रमोट किया था, शांति को प्रमोट किया था, और धर्म जो कि मॉरल लॉ है उसको प्रमोट किया था। स्प्रेड बुद्धिज्म अक्रॉस एशिया थ्रू मिशनरीज, इसने मिशनरीज की सहायता से संपूर्ण एशिया में, लगभग संपूर्ण एशिया में बुद्धिज्म को फैलाया था। द 14 मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका आर ए सेट ऑफ इंस्क्रिप्शंस फाउंड अक्रॉस इंडिया। इसके 14 मेजर रॉक एडिक्ट, 14 शिलालेख एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जो कि इंडिया के आसपास देखे गए हैं। आप इन तीनों रूलर की इमेजेस भी देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका द ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसा था। द मौर्यन एम्पायर हैड ए सेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन which was ahead of its time। मौर्यन एम्पायर सेंट्रलाइज था एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रभावशाली प्रशासन था। चाणक्य अर्थशास्त्र गाइडेड एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी। चाणक्य अर्थशास्त्र गाइडेड एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में इसने एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में लिखा है। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस विद गवर्नर्स। जो मौर्य एम्पायर था यह कई सारे प्रोविंसेस, राज्यों में डिवाइड था, जिस पर गवर्नर यानी कि जो प्रिंस होता था, जो राजा का बेटा होता था, वह रूल करता था। नेक्स्ट, द कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र was a hub of political and economic activity. There was a strong spy system to keep control. The capital city Pataliputra was a hub of political and economic activity. There was a strong spy system to keep control. जो इसकी राजधानी थी, मौर्य एम्पायर की राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब के लिए जाना जाता था। देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम टू कीप कंट्रोल। मौर्य एम्पायर के पास एक बढ़िया गुप्तचर प्रणाली भी थी जो कि यह कंट्रोल करती थी इस पर। द स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड इवन एग्रीकल्चर। स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड इवन एग्रीकल्चर। जो है मौर्य एम्पायर स्टेट था वह इंडस्ट्री, ट्रेड और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर भी कंट्रोल करता था। द कोड ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में एक बेहतरीन कोड लिखा गया है जिसको आप देख सकते हैं। द किंग शैल ऑब्जर्व द बिजनेस ऑफ स्टेट। द किंग को ऑब्जर्व करता है बिजनेस ऑफ स्टेट। स्टेट का बिजनेस ऑब्जर्व करता है किंग, यानी कि राजा बिजनेस, स्टेट का बिजनेस को ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मौर्य एम्पायर की इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और समाज कैसा था। द इकोनॉमी ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेट कंट्रोल। मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमी
स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत और स्टेट कंट्रोल्ड थी। एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन, एग्रीकल्चर इसमें बहुत महत्वपूर्ण था। इकोनॉमी के पर्पज से एग्रीकल्चर कृषि बहुत महत्वपूर्ण थी। टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स, टैक्सेस फार्मर्स से कलेक्ट किए जाते थे। ट्रेड वाज बोथ इंटरनल एंड इंटरनेशनल विथ रिलीजन्स लाइक सेंट्रल एशिया एंड मेडिटेरियन। ट्रेड आंतरिक भी होता था और इंटरनेशनल भी होता था। जैसे कई देशों के बीच ट्रेड होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, और जब भारत के बीच ट्रेड होता है तो उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड वाज बोथ इंटरनल एंड इंटरनेशनल, ट्रेड इंटरनल भी था और इंटरनेशनल भी था। विथ रिलीजन्स लाइक सेंट्रल एशिया एंड मेडिटेरियन, सेंट्रल एशिया के बीच ट्रेड होता था और मेडिटेरियन सी के आसपास ट्रेड होता था। रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर डेवलप्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया गया था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के लिए। सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड बट द एम्पायर प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस। वुमेन हेल्ड रेस्पेक्टेड पोजीशंस ऑल्दो रोल्स वर स्टिल पैट्रियार्कल ओवरऑल। वुमेन्स की स्थिति अच्छी थी, उनका सम्मान किया जाता था, हालांकि जो समाज था वो पैट्रियार्कल था, पितृसत्तात्मक समाज था। नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस एंड एग्रीकल्चर। रिलीजियस और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जानेंगे। रिलीजन प्लेड ए बिग रोल ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में रिलीजन एक महत्वपूर्ण रोल निभाता था। चंद्रगुप्त बिकेम ए जैन एंड मूव्ड टू कर्नाटक। चंद्रगुप्त बाद में जैनिज्म या जैन धर्म में कन्वर्ट हो गए थे और कर्नाटक पहुंच गए थे। अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड प्रमोटेड इट एक्टिवली। अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे और इन्होंने बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट किया था। ही बिल्ट सेटअप्स एंड प्लस इंस्क्रिप्ट विथ हिज एडिक्ट्स। उसने स्तूपा एंड प्लस को इंस्क्राइब किया था। अशोका ने स्तूपा एंड प्लस को इंस्क्राइब किया था। जैसे आप स्तूपा देख सकते हैं, सांची का स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है जो कि सांची एमपी में है। सेंट मिशनरीज टू श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया एंड बियॉन्ड। अशोका ने अपने मिशनरीज जैसे कि अपनी पुत्र और अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजा था, साउथ ईस्ट एशिया श्रीलंका भेजा था बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर आल्सो फ्लरिश्ड। आर्ट और आर्किटेक्चर भी इस काल में बहुत फ्लरिश्ड हुआ था। लाइक द फेमस लायन कैपिटल अशोका विच इज नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, आर्ट और आर्किटेक्चर्स भी इस काल में बहुत ग्रो किया था। लाइक द फेमस लायन कैपिटल अशोका विच इज नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लायन कैपिटल अशोका का लायन कैपिटल भी देख सकते हैं जो कि इंडिया का नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय प्रतीक है। ये राष्ट्रीय प्रतीक है इंडिया का। लायन कैपिटल इंडिया नेशनल एम्बलम। और ये सांची का स्तूप, स्तूपा ऑफ सांची एमपी। नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। एम्पायर का डिक्लाइन। आफ्टर अशोका डेथ इन 232 ईसा पूर्व 232 BCE द एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन। अशोका की डेथ के बाद
232 ईस्वी के बाद एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। हिज सक्सेसर वर वीक एंड कुड नॉट होल्ड द वास्ट एम्पायर टुगेदर। उसके सक्सेसर, आने वाले सक्सेसर थे, वह इतने वीक थे कि वह इतने बड़े एम्पायर को अपने हाथों में होल्ड नहीं रख सके, यानी कि इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर सके और उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट होता गया। प्रोविंसेस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इंडिपेंडेंस। जो इसके अधीन प्रोविंसेस आते थे वह इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर दिए थे। द लास्ट मॉडर्न रूलर बृहद्रथ was assassination by his general Pushyamitra Sung, who started the Sung dynasty around 185 BCE. मौर्य एम्पायर का लास्ट रूलर बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके जनरल पुष्यमित्र सुंग ने कर दी थी, और उसने उसकी हत्या करने के बाद सुंग डायनेस्टी 185 ईसा पूर्व के आसपास स्थापित की। डिस्पाइट इट्स फॉल, The Mauryan Empire left a legacy of unification, governance and moral leadership. इसकी फॉल होने के बावजूद भी, यानी कि इसके डिक्लाइन होने के बावजूद भी, मॉडर्न एम्पायर ने अपनी लीगेसी को बनाए रखा और यूनिफिकेशन ऑफ गवर्नेंस को बनाए रखा एंड मोरल लीडरशिप। नेक्स्ट, कंक्लूजन। मॉडर्न एम्पायर को Conclusion. The Mauryan Empire stands out as a golden chapter in Indian history. The Mauryan Empire stands out as a golden chapter in Indian history, a time when India was politically unified, economically powerful, and culturally rich. Mauryan Empire एक गोल्डन चैप्टर देखा जा सकता है इंडियन हिस्ट्री में। एक टाइम व्हेन इंडिया वाज पॉलिटिकली यूनिफाइड है एक ऐसा टाइम जहां इंडिया पॉलिटिकली एकत्रीकरण था, पॉलिटिकली यूनिफाइड, इकोनॉमिकली पावरफुल, आर्थिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली, और कल्चरली रिच, और कल्चरली ये बहुत ही रिच था। फ्रॉम चंद्रगुप्त एम्बिशन टू अशोका विजडम, फ्रॉम चंद्रगुप्त एम्बिशन to Ashoka wisdom, the Mauryan shaped the subcontinent in ways that can still be felt today. चंद्रगुप्त के एम्बिशन, महत्वाकांक्षाओं से लेकर अशोका की बुद्धिमत्ता तक, द मौर्य एम्पायर शेप्ड सबकॉन्टिनेंट इन वेज, द मौर्यन एम्पायर ने सबकॉन्टिनेंट को इस वेज में स्थापित किया जिसको आज भी फील किया जा सकता है। चंद्रगुप्त के महत्वाकांक्षाओं से लेकर अशोक की बुद्धिमत्ता तक, मॉडर्न एम्पायर ने सब कॉन्टिनेंट को इस तरह शेप्ड दिया कि उसको आज भी फील किया जा सकता है। यदि इस वीडियो से तुम्हें कुछ नया जानने को मिला तो आगे के लेसन्स के लिए इसे लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने क्लासमेट्स या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो इसके बारे में उत्सुक हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।